नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सनी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। भोपाल से जुड़ी एक खबर है जहां सरस्वती बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि दिलकुशा बाग में आज स्पेक्ट्रम 2025 का भव्य आयोजन उत्साह और रचनात्मक तरीके से संपन्न हुआ। आपको बताते चले, कार्यक्रम में छात्रों ने विज्ञान पर्यावरण के साथ तकनीक सामाजिक सरोकारों के बीच नवाचार आधारित विविध मॉडलों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा स्पेशल विभिन्न व्यंजनों से सुसज्जित फूड स्टॉल भी लगाए गए, जहां बिक्री से लेकर प्रबंधन तक सभी कार्य उन्होंने स्वयं ही संभाले। इससे कि छात्रों में उद्यमता, संवाद कला, टीम वर्क और प्रबंधन कौशल का उल्लेखनीय विकास देखने को मिला। विद्यालय के संचालक अभिषेक जैन ने बताया कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है और इसके साथ ही इस पूरी कड़ी में स्पेक्ट्रम 2025 जैसे आयोजन विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ उनकी नेतृत्व क्षमता, व्यावहारिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता का वास्तविक अनुभव भी प्रदान कराते हैं। कार्यक्रम के दौरान नवाचार से भरे हुए मॉडलों, रोचक प्रयोगों और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास ने दर्शकों का दिल जीत लिया। स्पेक्ट्रम 2025 बच्चों की प्रतिभा, नवाचार और उत्साह का उत्कृष्ट मंच बनकर के उभरा है। संवाददाता एमजे सर्वर की खास रिपोर्ट। बताओ कौन सा क्या नाम है, कौन सी कक्षा है? जो आपने क्या बनाया आपने? एयर पोल्यूशन जो हो रहा है वो बनाया है, जिस तरह से चिमनियों से धुआं हमारी हवा को खराब कर रहा है। वेरी गुड। शुरुआती एक नहीं सीखा जाए, सरस्वती बाल मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल दिलकुशा बाग पर स्पेक्ट्रम 2025 में फेयर का आयोजन किया गया। फूड स्टॉल लगाए बच्चे ने। हमारे साथ है इसके मेन कन्वीनर, क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रिंस लिखित है। तो जो फूड स्टॉल से और जिस तरह का फेयर यहाँ है, बताइए। सर यहाँ पे हर बच्चे ने अपना स्टॉल लगाया है। जो सरस्वती बाल मंदिर जो है, हर बच्चे को कैसे बिजनेस करना है, कैसे है ना अपने स्टॉल को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें तो बताता ही है। उसके अलावा हमारे बच्चों ने इतने बढ़िया बढ़िया फ्यूचरिस्टिक मॉडल बनाए हैं जो हमें बताता है कि आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी में क्या क्या है हमारे लिए फायदेमंद। ये जो यहाँ पर लगाया है, इन लोगों ने खुद के स्टॉल पर लगाए हैं, तो इन लोगों को शुरुआती दौर में किस तरह से बताया गया कि क्या क्या आपको बिजनेस के टेक्निक होगा? सर हमारी बाल मेला समिति बनाई है, उसमें हमने पूरी मीटिंग करवाई, हर स्टॉल वाले को अलॉट करा है और उनको बताया कि कैसे आपको करना है, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है सारे बच्चे। तो एक प्रॉपर मीटिंग हमारे इसके पीछे पूरी टीम है जो है ना इस चीज़ का है ना पूरा संभाल रही है इस चीज़ को। और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है सर, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है सर, बहुत बढ़िया। Yes, sir। उम्मीद करें कि यहाँ से भी नए नए बिजनेसमैन तैयार होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब्सक्राइब करिए इसको। हमारा रिप्रेजेंटेशन है अबाउट ऑपरेशन सिंधु, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी हमारे इंडिया के लिए। जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में एक दुखद घटना हुई थी, जिसका हमारे भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारी वायुसेना, तट सेना और नौसेना ने जिस प्रकार पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया है, उसका ही एक संक्षिप्त स्वरूप हमने प्रस्तुत किया क्या है। क्या इसमें है? सर इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी है। और बाकी सारी डिटेल्स दी गई है। ये 2 मैम्स जो इसमें थी और जितनी भी 4 मिसाइल्स हैं, इनके बारे में हम लोग ने एक्सप्लेन करा है। क्या क्या नाम था जिन्होंने? कर्नल सोफिया को जानती है? यस सर। कर्नल सोफिया को जानती सर है? वो थैंक यू। शिक्षा ऐसी जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। सरस्वती बाल मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिलकुशा बाग भोपाल, established in 1985, 40 years of contributions for the education in society. We have with us Mr. Abhishek Jain, Director. सर, जो स्पेक्ट्रम 2025 का आयोजन जो किया जा रहा है बच्चों के लिए, क्या है? सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अभिषेक जैन सरस्वती बाल मंदिर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सम्मान के साथ आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस स्पेक्ट्रम 2025 में। विशेषता है, हर वर्ष चिल्ड्रन फेयर और एग्जीबिशन में साइंस एग्जीबिशन लगा करता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब हमने एग्जीबिशन को थोड़ा विषय के अनुसार थोड़ा बढ़ाया है। इसमें मैथ्स के आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, हिंदी के मिलेंगे, सोशल साइंस के मिलेंगे और आज की वर्तमान की परिस्थितियाँ, पास्ट का और फ्यूचर कैसा होना चाहिए इंडिया का, उससे रिलेटेड मॉडल्स भी मिलेंगे। इसरो है, स्कूल के बहुत सारे अलग अलग तरीके से नए डायमेंशंस के साथ में जो बच्चों ने अपनी सोच को उजागर किया है, वो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। और इसमें खास बात ये
कि फूड स्टॉल्स भी एडेड हैं और फूड स्टॉल्स में सारा का सारा कंट्रीब्यूशन बच्चों का है। बच्चों का मतलब अपना एक बिजनेस मॉडल तैयार वो कर बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें फूड स्टॉल्स अलॉट किए गए हैं, वो बराबर से उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों को अपने हाथ से चीजें बना करके प्रोवाइड कर रहे हैं हाइजीन का ध्यान रखते हुए। तो ये उनके फ्यूचर के लिए अगर वो बिजनेस के लाइन में जाना चाहें, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो कहा जाए थीम उभर के आएगी। हाँ। नए नए स्टार्टअप नए स्टार्टअप्स, अगर कोई स्टार्टअप्स लाना चाहता है तो उनका जो बीजारोपण किया गया वो आज के इस बाल मेले के थ्रू कर दिया गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि विद्यालय केवल इस प्रकार की गतिविधियों के साथ साथ पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ के जो नेशनल लेवल पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं, पार्लियामेंट्री डिस्कशन, उसमें कई बार लगभग 3 से 4 बार थर्ड और सेकंड आया है, 4 बार फर्स्ट आया है। और इसके अलावा डिबेट कंपटीशन में पिछले 12 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब विद्यालय को पुरस्कार नहीं मिला। और इसके साथ ही एकेडमिक एक्सीलेंस भी रही है 2024 का एकेडमिक एक्सीलेंस नो डाउट लास्ट ईयर का तो हाईएस्ट 87% है और 10th में 91% रहा। ज्यादातर स्टूडेंट ने प्रथम श्रेणी हासिल की है। पूरे लगभग ये मान लीजिए आप कि कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ करके बाकी लगभग सभी फर्स्ट डिवीजन पास आउट है। 5th 8th 10th एंड 12th चारों क्लासेस सभी बोर्ड क्लासेस। एकेडमिक एक्सीलेंसी 40 ईयर सर, सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि दिलकुशा बाग भोपाल का ओल्डेस्ट एरिया रहा है तो बच्चों के लिए उतना एक एसेसिबल नहीं था जो हाई क्लास स्कूल्स होते हैं, वो आपने फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक्स यहाँ देने का प्रयास किया है। हमने पूरी कोशिश की है कि देखिए बहुत ही अति सामान्य वर्ग के बच्चे आते हैं, हमारे जो भी विद्यार्थी हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से नहीं आते, लेकिन हमारे पूरा प्रयास रहता है कि जब ये बच्चे उन सभी बच्चों के साथ खड़े हों तो वो स्वयं को समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस करें। उनको ऐसा बिल्कुल महसूस ना हो, ऐसा प्रतीत ना हो कि वो बैकवर्ड क्षेत्र से आते हैं या किसी भी प्रकार से वो किसी से कम है। पूरी तरह से मेहनत करता है विद्यालय और पूरा स्टाफ इसमें सहयोग करता है। आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि कहीं भी एजुकेशन के जरिए सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं विद्यालय में लगभग 2003 से हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि हाँ, हमने विद्यालय से मात्र विद्यार्थी ही नहीं दिए, हमने विद्यालय से अच्छे नागरिक एसएससी के बहुत सारे कैंडिडेट्स दिए हैं, हमने सैनिक दिए हैं, हमने बैंक में काम करने वाले कर्मचारी दिए हैं, हमने आर्मी में ऑफिसर्स दिए हैं, हमने एमपीपीएससी पास आउट कैंडिडेट्स दिए हैं। होप दैट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सरस्वती बाल मंदिर higher secondary school Dilkusa Bagh will continue bring a lot of glory to the society. Thank you so much, sir. I would take your words as a blessings. Thank you so much. Thank you.